किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत कल यानी 30 दिसंबर को तय हुई है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने किसानों की चिट्ठी का जवाब दिया, जिसमें बुधवार दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में किसानों को चर्चा के लिए बुलाया गया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल के बीच एक बैठक हुई। सरकार के न्योते पर किसानों ने सहमति जता दी है। इससे पहले किसान नेताओं ने 29 दिसंबर को चर्चा कर प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने 30 दिसंबर कर दिया। सरकार का प्रस्ताव मिलने पर किसानों ने साफ कहा है कि वो कानून वापस लेने और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर ही चर्चा करेंगे। दरअसल 26 दिसंबर को किसानों ने सरकार को 4 शर्तों पर बातचीत का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें पहली शर्त ये है कि तीनों कृषि कानून खारिज करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले बात हो। अपनी मांगों के साथ किसान 34वें दिन भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर जवाबी रणनीति पर जोर शोर से जुटी है। मंगलवार को 25 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और नए कृषि कानूनों पर अपना समर्थन जताया। मोदी सरकार इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नए कानूनों पर उसे देश भर के किसानों का समर्थन हासिल है और चंद राज्यों के किसान संगठन ही राजनीतिक शह पर विरोध कर रहे हैं। मोदी ने किसान आंदोलन के बीच 100वीं किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। इसके जरिए किसान सीधे बाजार से जुड़ सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ है। यूपीए अध्यक्ष पद को लेकर जारी अटकलों के दौर के बीच दिल्ली पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। हालांकि दोनों नेताओं ने यूपीए की खींचतान को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। इससे पहले शरद पवार खुद कह चुके हैं कि यूपीए अध्यक्ष पद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर शरद पवार ने कहा कि अगर 30 दिसंबर तक कोई नतीजा नहीं निकला तो विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी के नोटिस पर सियासत गरमा गई है। ईडी ने वर्षा राउत को आज पेश होने को कहा है। इससे पहले संजय राउत ने कल सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समन को सियासी साजिश करार दिया। राउत ने चेतावनी दी कि उनके पास बीजेपी की फाइल है, जिसमें 121 लोगों के नाम हैं और वो ये फाइल जल्द ही ईडी को सौंपेंगे। स्थापना दिवस समारोह पर कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि पार्टी में बदलाव करना जरूरी है। इससे पहले आनंद शर्मा कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ भी कर चुके हैं। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार चल रहे हैं। मंगलवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक के दौरान जूते चप्पल चलने की नौबत आ गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों की तनातनी के चलते पहले तो जमकर हंगामा हुआ, फिर देखते ही देखते दोनों तरफ के पार्षदों ने एक दूसरे पर जूते चप्पल उछालने शुरू कर दिए। सदन की बैठक में आपके पार्षदों ने किसान आंदोलन के बीच जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने की मांग उठाई थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई के तौर पर बीजेपी के पार्षद 13,000 करोड़ के बकाया फंड की मांग का पोस्टर लहराने लगे। पलटवार के तौर पर आप पार्षदों ने 2,500 करोड़ के घोटाले के पोस्टर लहराए। इसी के चलते दोनों के बीच बवाल बढ़ गया और जूते चप्पल चलने लगे।